हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दिया है एक यौगिक तत्व ए और बी से बना है। इसकी घनाकार क्रिस्टलीय संरचना ए के परमाणु घन के कोनों पर बी परमाणु घन के मध्य में स्थित है। यौगिक का सरलतम सूत्र है। यहाँ 4 विकल्प दे रखा है, ए बी सी तथा डी। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा, तो यहाँ पे क्या पूछा गया, यौगिक का सरलतम सूत्र है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे कि ए के कितने परमाणु उपस्थित है और बी के कितने परमाणु उपस्थित है। तो यहाँ पे क्या दिया है, घनाकार क्रिस्टलीय संरचना में। तो ये हमारा घन है, तो ये जो हमारे तत्व ए के परमाणु है और केंद्र में हमारा क्या होगा, तत्व बी का परमाणु है। ये जो केंद्र है यहाँ पे, तो इस घन में कितने कोने हैं, 8 कोने हैं, यानी कि कोनों पे 8 परमाणु होंगे। कोने पर कुल परमाणु कितना है, 8। और कुल योगदान कितने होगा कोनों पर, तो हो जाएगा कोनों पर एक परमाणु का योगदान, तो ये हो जाएगा 1/8, यानी कि तत्व ए के 8 परमाणु उपस्थित हैं। ये हमारा ए का है, तो ये हो जाएगा तत्व ए के 8 परमाणुओं का योगदान, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1/8 गुणे 8 दिया जाएगा 1। ये हमारा क्या हो जाएगा, अतः घनीय संरचना में ए के कुल परमाणु कितने होंगे, ए के कुल परमाणु, तो ये हमारा आ जाएगा 1। तो यहाँ पे घन के केंद्र में कितने परमाणु, एक परमाणु, ये क्या है, बी का, तो ये हो जाएगा तत्व बी के परमाणुओं का योगदान। तो यहाँ पे एक परमाणु है और वह क्या है, घनीय संरचना के अंदर उपस्थित है, यानी कि ये हो जाएगा 1। अतः तत्व बी के परमाणुओं की संख्या क्रिस्टल में कितना होगी, संख्या ये हो जाएगा हमारा 1। तो यहाँ पे घनीय संरचना में ए के कुल परमाणु की संख्या 1 आ गई और बी में कितना आ गया, बी में परमाणु की संख्या 1 आ गई। अतः ये हमारा यौगिक क्या बनेगा, अतः यौगिक का सरलतम सूत्र ए बी है, क्योंकि परमाणुओं की संख्या कितनी है, ए की भी 1 है और बी की भी 1 है, तो हमारा क्या आ गया, ए बी। आइए अपना विकल्प देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। तो जो हमारा पहला विकल्प दे रखा है ए बी, ये विकल्प हमारा सही होगा। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।